नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही प्यारी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपका मेंटर आकाश हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, डीआरडीओ ने अपनी बहुत ही शानदार वैकेंसीज निकाली हैं, गेट के थ्रू एंट्री ले रहा है। तो कुछ बातें मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों के लिए क्लियर कर दूं, जिससे कि आगे का टाइम आप लोगों का वेस्ट ना हो। तो सबसे पहली चीज, तो ये गेट की स्कोर कार्ड मांग रहा है, यानी कि आप गेट में क्वालिफाई करे हुए हो, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ ही ब्रांचेस के लिए इसने अपनी एंट्री दी है, जैसे कि एयरोनॉटिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। एक तो ये चीज। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट कि ये आप लोगों की परमानेंट जॉब नहीं है, ये कुछ ही टाइम के लिए है, यानी कि ये फिक्स जॉब नहीं है। बस आपको काम करने का मौका मिल जाएगा डीआरडीओ के साथ। तो ये तीन चीजें हैं, आप लोग इस चीज को समझ लीजिएगा। एक तरीके से एडहॉक बेसिस इस जॉब को समझ लीजिएगा। बट वेतनमान इसमें बहुत अच्छा दिया गया, यानी कि लगभग लगभग आप लोगों के वेतन 50,000 से 70,000 के बीच में यहाँ पर सैलरी देगा। तो अलग अलग चीजें इन्होंने दी है। इन सारी इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पर आपके सामने आज शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो हम अपने डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। ये कहीं से फेक इंफॉर्मेशन नहीं है, फेक न्यूज नहीं है, बहुत ऑथेंटिक न्यूज है। तो drdo.gov.in पर हम जैसे ही जाएंगे दोस्तों, तो यहां पर एक ऑप्शन आएगा कैरियर का। तो जैसे ही हम कैरियर पर क्लिक करेंगे, तो कैरियर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर ये अलग अलग तरीके की अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई। तो डायरेक्ट जॉब है, वॉक इन इंटरव्यूज कराए जा रहे हैं। तो अभी जो आज ही की है रिसेंटली 10, अभी मतलब कल की है, 10/1/2025 में जो आया है, तो ये क्या दिया इन्होंने, वॉक इन इंटरव्यू फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के लिए दिया गया है एट एनएसटीएल विशाखापट्टनम में। तो इसके बारे में आप लोगों को जेआरएफ आरए के इंफॉर्मेशन यहां पर मिलेगी। दूसरी, एंगेजमेंट ऑफ आईटीआई एस्पिरेंट्स फॉर ट्रेनिंग एट डाइबर के लिए इन्होंने दिया है। ये इसका एडवर्टीजमेंट आया था, ये भी 10 तारीख में आया था। पर हम आज जो बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं कि जेआरएफ आरए के लिए यहां पर सीएबीएस में जो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया, इसको देख लेते हैं। तो यहां पर टोटल जो रिसर्च फेलोशिप में जो वैकेंसीज दी है इन्होंने 25 दी हैं। इसमें इन्होंने मांगा है एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। एयरोनॉटिकल में 2, कंप्यूटर साइंस में 9, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 9, और जेआरएफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आप गेट क्वालिफाइड होने चाहिए, अदरवाइज आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू की दे रखी है 28 जनवरी 2025 ईसीई के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल के लिए, 29 जनवरी एरोनॉटिकल्स एंड मैकेनिकल के लिए, और 30 जनवरी कंप्यूटर साइंस के लिए। अब यहां पर देखिएगा, ये कह रहा है प्लीज प्लेस ऑफ रिसर्च फेलोशिप, कह रहा है सेंटर ऑफ एयरबॉर्न सिस्टम सीएबीएस डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बेलूर बेंगलोर में ही होगा ये आप लोगों का। और इसके टेन्योर की जो बात कह रहा है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखना जरा। यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है इनिशियली, बहुत ध्यान से, इनिशियली द ऑफर शैल बी फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, यानी कि इनिशियली आपको 2 साल का ऑफर दिया जाएगा। तो टेन्योर कितने साल का, 2 साल का इनिशियली, विच मे बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 2 years, यानी कि आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस आपकी आती है, आपका प्रोबेशन पीरियड है, तो 2 साल के लिए फिर और बढ़ाया जाएगा 1 year एट ए टाइम, एक साल करके, यानी कि 1 साल और फिर 1 साल और, सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शनरी परफॉर्मेंस टू बी असेस्ड बाय रिव्यू कमेटी के द्वारा। फिर स्टाइपेंड की बात कर रहा है, यानी कि आपको वेतनमान कितना मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह कर रहा है कि वेतनमान कितना मिलेगा। तो यहां पर यह कह रहा है कि मंथली 37,000 पर मंथ प्लस हाउस रेंट अलाउंसेस एचआरए एज एडमिसिबल, यानी कि 37,000 प्लस एचआरए वगैरह सारी चीजें एंड फर्दर अलाउंसेस मिला के आप लोगों को लगभग ये 50 से 60,000 तक का बैठेगा ही बैठेगा। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी मांगी गई है, कह रहा है कि बीई और बीटेक इन अबव डिसिप्लिन फर्स्ट डिवीजन। तो सबसे पहली चीज तो फर्स्ट डिवीजन मांगा है, यानी कि 60% या उससे अबव, विद वैलिड गेट स्कोर, यानी कि वैलिड गेट स्कोर का मतलब यह है कि गेट का स्कोर जितने साल तक वैलिड रहता है तो आप उस सीमा में आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि वैलिड आपका 2014 का कोई बहुत पुराना गेट का स्कोर कार्ड लेके चले गए, तो नहीं, उसका नहीं है, ठीक है। ओनली गेट स्कोर ऑफ 2023 एंड गेट स्कोर ऑफ 2024 आर एक्सेप्टेबल। ये भी मेंशन कर दिया कि 2023 और 2024 के ही गेट स्कोर को वो एक्सेप्ट करेगा। फिर आगे उसने क्या बोला,
ME और MTech in above disciplines in first division both at graduate and post graduate level. कोई बात नहीं. Upper age limit 28 years as on 31st of December 2024. 5 years relaxation to SC ST candidates, 3 years relaxation to OBC नॉन क्रीमी लेयर को, यानी कि क्रीमी लेयर के लिए कोई भी छूट नहीं है, काउंट एज ए जनरल. कास्ट सर्टिफिकेट कॉपी टू बी एनक्लोज्ड विद एप्लीकेशंस इफ एप्लीकेबल. नेशनलिटी इंडियन की बात कर रहा है, ओनली इंडियन नेशनल टू अप्लाई. आगे एप्लीकेशन प्रोसीजर. एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए फिर वही चीज है आप लोगों के लिए. यहां पर एप्लीकेशन प्रोसीजर, यहीं से आप इंटरव्यू की गाइडलाइंस यहां पर देख लीजिएगा कि इंटरव्यू की क्या गाइडलाइंस यहां पर दे रखी हैं. एक एक चीज, ये 4-5 पॉइंट है आप लोगों के लिए, 6 यहां पर. अब जनरल कंडीशन देख लीजिए. कंडीशन के लिए सबसे पहली चीज तो उसने बोला है कि CABS के सेंटर पर ही ये सारी चीजें होंगी, ठीक है, और पैनल ही सारी चीजें डिसाइड करेगा, आप कुछ भी इसमें फेरबदल नहीं कर सकते. और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए क्या पर क्या कह रहा है कि फॉर एनी अदर रिलेटेड क्वेरीज प्लीज कॉन्टैक्ट 08025049393/9138 पर आप कॉन्टैक्ट यहां से कर सकते हैं. तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन थी. इसके अलावा भी और बहुत सारी वैकेंसीज यहां पर निकली हुई हैं. तो आप डायरेक्ट DRDO की साइट पर जाकर, कोई ITI वाले हैं, कोई JRF करे हुए हैं, कोई BTech वाले हैं जिन्होंने गेट को क्वालिफाई कर लिया है, तो वो सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं. तो मैंने फिर जैसे बताया था कि ये एक तरीके की एडहॉक बेसिस जॉब है, ये परमानेंट नहीं है, ये 2 साल के लिए फर्स्ट है एंड उसके बाद फिर 2 साल बढ़ाया जाएगा, एक साल करके. तो इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा. ऐसी ही नई इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेंगी. चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती चली जाए. तो आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. लव यू गाइस.